नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं सबा शाहिद शेख। आज सवालों से लालू के घोटालेबाज खानदान को सुलगाएंगे। लालू के लाल तेजस्वी यादव को हाई कोर्ट से जोर का झटका लगा है। ऐसा झटका कि बिहार में पूरी की पूरी जेडीयू बिलबिला उठी है। जॉब के बदले जमीन जुटाने के मामले में सीबीआई के एक्शन के खिलाफ तेजस्वी यादव हाई कोर्ट की चौखट पर पहुंचे थे। वहां जाकर गिड़गिड़ा रहे थे कि सीबीआई के जाल से बचा लो जज साहब। दलील दी कि उनकी पत्नी बीमार है, वो राज्य के डिप्टी सीएम हैं। अगर वो सीबीआई के सामने पेश होते हैं तो डर है कि उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। ये नौटंकी तेजस्वी यादव ने हाई कोर्ट के सामने दिखाई। बावजूद उसके भी कोर्ट ने तेजस्वी की हेकड़ी निकाल दी। उनकी मांग पर सीबीआई के समन को रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया। और तो और कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया कि अब 25 मार्च को किसी भी हाल में तेजस्वी यादव को कोर्ट के सामने पेश होना होगा, जिससे तेजस्वी यादव की हालात पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। तेजस्वी यादव को कोर्ट से क्यों लगा झटका? क्या तेजस्वी यादव होंगे गिरफ्तार? सीबीआई के पास तेजस्वी के खिलाफ क्या सबूत? क्या तेजस्वी की वजह से हिलेगी नीतीश की कुर्सी? इन सवालों ने राज्य का सियासी पारा हाई कर दिया है, क्योंकि अब तेजस्वी यादव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सबसे बड़ा खुलासा तो यह है कि तेजस्वी के घर से ही सीबीआई को सबसे ज्यादा सबूत मिले। करोड़ों की संपत्ति भी तेजस्वी के पास से मिली है। यानी कि अगर नौकरी के बदले जमीन लेने का फायदा सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी को मिला है, अब तेजस्वी हाई कोर्ट में गिड़गिड़ाए या फिर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाए, लेकिन अब तेजस्वी का सीबीआई की गिरफ्तारी से बचना नामुमकिन है। तेजस्वी यादव अब सलाखों के पीछे सड़ने वाले हैं। आगे धमाकेदार खुलासा करे उससे पहले कोर्ट ने कैसे तेजस्वी यादव को भगा दिया, चलिए बताते हैं। दरअसल सीबीआई से पेशी के लिए 3 समन मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने ये याचिका दायर की थी। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा के सामने सीबीआई समन का विरोध करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं बिहार का उप मुख्यमंत्री हूँ, राज्य में बजट सेशन है, मुझे उसमें भाग लेना है। मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मुझे यहाँ एक दिन के लिए आने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे में सीबीआई ने भी कोर्ट में सख्त तेवर दिखाए और कहा कि तेजस्वी यादव को पहले भी समन किया गया है। मामले में हमारी चार्जशीट लगभग पूरी है, हम इसी महीने रिपोर्ट पेश करने की तैयारी में हैं। ऐसे में तेजस्वी को डर सता गया कि सीबीआई उनकी गिरफ्तारी कर सकती है, तो सीबीआई ने अभी तो गिरफ्तारी के लिए मना कर दिया। ऐसे में कोर्ट ने भी तुरंत तेजस्वी को भगा दिया और सीबीआई के सामने 25 मार्च को पेश होने के लिए कहा। 25 तारीख तेजस्वी के लिए काल बनकर आने वाली है, क्योंकि सीबीआई सबूतों को सामने रखकर तेजस्वी से पूछताछ करेगी। नौकरी के बदले कितनी जमीनें तेजस्वी के नाम हुई है, उसके बारे में पूछताछ की जाएगी, क्योंकि इस गेम का सबसे बड़ा आरोपी कोई है तो वो है तेजस्वी यादव, जिनका सीएम बनने का सपना सीबीआई चकनाचूर करने वाली है। दरअसल हाल ही में ईडी ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू के करीबियों के घर ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस छापेमारी में ईडी को तेजस्वी के ठिकानों से ऐसे सबूत हाथ लगे जिससे अधिकारी भी दंग रह गए। ईडी ने खुद दावा कर बताया था कि इस छापेमारी में 600 करोड़ की कुल संपत्ति का पता लगाया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा है कि इसमें 350 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति और बेनामीदारों के माध्यम से 250 करोड़ रुपए के लेन देन शामिल है। अचल संपत्तियों और लेन देन के अलावा ईडी ने कुल 1 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी, $1,900 सहित विदेशी मुद्रा, 540 ग्राम सोना और 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा 1.5 किलोग्राम सोने के आभूषण के साथ साथ संपत्ति के कागजात बरामद किए। ईडी ने यह छापेमारी लालू यादव से जुड़े 24 ठिकानों पर की थी। तेजस्वी यादव के अलावा लालू की 3 बेटियों हेमा, चंदा और रागिनी के घर पर ईडी ने कार्रवाई की थी। वहीं आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजाना के घर पर भी रेड मारी गई थी। सभी के घर से इस घोटाले के तगड़े सबूत हाथ लगे। इसके साथ ही ईडी ने खुलासा किया कि दिल्ली की पॉश न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में
तेजस्वी यादव का बंगला महज 4 लाख रुपए में खरीदा गया था और इसकी बाजार कीमत अब 150 करोड़ रुपए है। लेकिन नौकरी के बदले इस बंगले को सस्ते में हड़प लिया गया। ईडी ने खुलासा करते हुए कहा है कि ये सारी संपत्ति एबी एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है। एक स्वतंत्र 4 मंजिला बंगला है जिसका स्वामित्व और नियंत्रण तेजस्वी यादव और परिवार के पास है। यानी कि इन लोगों ने नौकरियों की बोली लगाई, जमीनें कमाई और आलीशान बंगले अपने कब्जे में कर लिए। घोटाले की सबसे ज्यादा रकम पचाने वाले तेजस्वी यादव ही हैं, जिनकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। ईडी का शक है कि इस संपत्ति को खरीदने में बड़ी मात्रा में नकदी और अपराध से अर्जित आय का इस्तेमाल किया गया। इस मामले में रत्न और आभूषण क्षेत्र में काम करने वाली मुंबई की कुछ संस्थानों का उपयोग अपराध की अवैध आय को खपाने के लिए किया गया है। जांच एजेंसी ने कहा कि कागजात पर संपत्तियों को एबी एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और एके इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय के रूप में घोषित किया गया है। हालांकि इसका इस्तेमाल तेजस्वी यादव के जरिए आवासीय संपत्ति के रूप में किया जा रहा है। कब से कब तक लालू के परिवार ने इन संपत्तियों को इकट्ठा किया, बताते हैं। दरअसल ये पूरा मामला लालू प्रसाद यादव के 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहने का है। आरोप है कि इसी दौरान बिहार में कई लोगों से रेलवे में नौकरी के बदले लालू परिवार ने जमीन लिखवाई। गरीब लोगों को ज्यादातर निशाना बनाया गया। बाकायदा उन लोगों ने अब सामने आकर ये बात कबूल की है कि उन्हें जमीन देने के बदले रेलवे में अलग अलग पोस्ट पर नौकरियां दी गई थी। इसी मामले में हाल ही में ईडी ने तेजस्वी के दिल्ली वाले बंगले पर भी रेड की थी। चर्चा है तेजस्वी की कंपनी ने इस बंगले को काफी कम कीमत में खरीदा। ये बंगला एबी एक्सपोर्टर्स लिमिटेड ने खरीदा है। कहा जाता है कि ये कंपनी तेजस्वी यादव की है। लालू के परिवार ने अपराध की आय को ठिकाने लगाने के लिए कंपनियों के जरिए पैसा जमीन खरीदने में लगाया। अब ईडी के साथ साथ सीबीआई को सबूत हाथ लग गए हैं। जल्द तेजस्वी भी सलाखों के पीछे बैठे नजर आने वाले हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव चाहे तो हाई कोर्ट में जाकर गिड़गिड़ाए या फिर सुप्रीम कोर्ट में उनकी गिरफ्तारी लगभग तय मानी जा रही है। यही वजह है कि कोर्ट ने भी तेजस्वी यादव को राहत देने से इनकार कर दिया है। अब मार्च तेजस्वी यादव पर काल बनकर मंडराने वाला है। सीबीआई ने बेशक ये कह दिया है कि अभी वो तेजस्वी की गिरफ्तारी नहीं करेगी, लेकिन तेजस्वी के खिलाफ ठोस सबूत है। अगर एक भी सबूत का जवाब तेजस्वी नहीं दे पाए या फिर सबूतों को देखकर आनाकानी करने की कोशिश की तो तेजस्वी यादव का जेल जाना तय है। फिर चाहे आरजेडी वाले छाती पीटे या फिर नीतीश बीजेपी पर कुछ भी आरोप लगाए, अब बिहार में ईडी और सीबीआई मिलकर घोटालेबाजों का एंड करने वाली है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।